जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम जमुई के कोर्ट परिसर में हैं, जहां पे चुनाव हो रहा था। बता दें कि यह चुनाव कोई लोकसभा, कोई विधानसभा या नगर परिषद का चुनाव नहीं या पंचायत का चुनाव नहीं। इस देश में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाने वाला अधिवक्ता संघ का चुनाव था, जिसमें कल चुनाव हुआ था, जिसमें सभी जो यहाँ अधिवक्ता हैं वह सुबह से जो दान करने का जो टाइमिंग दिया गया था, उस टाइमिंग में आकर सभी जो अधिवक्ता हैं वह प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, जो इस संघ के लेकर जो खड़े हुए थे, उन पर अपना मतदान दे रहे थे। साथ ही साथ आज 3 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई थी। अभी आपको बता दें कि मतगणना जो प्रक्रिया था वह प्रारंभ, जो अंदर में जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वह मतगणना चल रहा है। तमाम जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो अमित भायलुटिया हैं और साथ ही साथ जो संजीव सिंह है, जो सचिव पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे, दोनों में आपस में कांटे का टक्कर बताया जा रहा था। लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें अमित भायलुटिया की जीत बताई जा रही है। काफ़ी जो जीत का आंकड़ा रहा है वह बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वहीं जो अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार थे, तो पूर्व में जो यहाँ पे जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रहे अश्वनी यादव के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके बीच कांटे का टक्कर था। लेकिन कांटे के टक्कर में जीत हासिल हुई है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्हें जीत हासिल हुई है। इन तमाम जो बातें को लेकर जो जिनकी जीत हासिल हुई है, साथ ही साथ कितने पदों के लिए यहाँ चुनाव कराया गया था, ये तमाम जो बात हैं यहाँ जो अधिवक्ता संघ के जो मुख्य जो चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और जानेंगे सारी बातें। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और उसके बाद हमारे जितने भी सदस्य साथी हैं सारे लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और उनके लिए क्या शब्द कहूँ, हम भाव विह्वल हो रहे हैं, हमको शब्द नहीं मिल रहा है कि क्या कहें अपने साथियों को। हमारी सोच है, पहले भी 2 टर्म में मैं अध्यक्ष रह चुका था और संघ को सही रास्ते पर, सही दिशा पर लाने का भरसक प्रयास भी किया। इस बार भी हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसा कुछ न कुछ काम करें जिससे कि हमारे सदस्यों को लाभ हो। हमारे बहुत सारे सदस्यों का पैसा बर्बाद होता है, बर्बाद हो जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। सदुपयोग कैसे करें, क्या क्या उनके लिए काम किया जा सकता है, इन सब बातों को देखते हुए वकीलों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक सारे विकास उनको कैसे मिलें, कराए जाएं, इसका प्रयास मैं करता रहूँगा। यही हमारी अभिलाषा है और इसी उद्देश्य के साथ मैंने चुनाव। सर्वप्रथम तो हमारी इस जीत के रिजल्ट को देखकर लोकतंत्र के समीक्षकों को ये सोचना चाहिए कि जीत जो होती है वो व्यवहार की और विश्वास की होती है, ना कि किसी जाति वर्ग की होती है। हम लोग यहाँ पर सभी एक अधिवक्ता वर्ग में आते हैं, सबों ने हमें आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और मुझे जहाँ तक जानकारी है आज तक इस तरह के प्रचंड बहुमत से किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिला है। लोगों को विश्वास है कि मैं अपने कार्यकाल में अच्छा से अच्छा काम करूँगा, अधिवक्ताओं के सम्मान का रक्षा करूँगा, जो बार में उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दूंगा, और समय समय पर जो योजनाएं का लाभ उनको दिला सकता हूं वो दिलवाने का मैं काम करूंगा। और इसी के साथ मैं तमाम जमुई विधिक संघ के सम्मानित सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। मैं 2 बार लगातार संयुक्त सचिव के पद पर काम किया हूँ संघ में। इस बार मैं कोषाध्यक्ष से चुनाव जीता हूँ, मुझे 245 मत मिले हैं, 86 मतों से मैं जीत हासिल किया हूं। मैं लगातार 4 वर्षों तक संघ का सेवा किया, अपने अधिवक्ताओं को सेवा किया, अपने अधिवक्ताओं के हित में काम किया और संघ में बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया समय निकाल के, क्योंकि मैं एक बिजी अधिवक्ता हूं, लेकिन समय निकाल के अधिवक्ताओं के हित में ज़रूर से ज़रूर कार्य करता हूं। इस बार भी कोषाध्यक्ष का भार मिला है, मैं अच्छी तरह उसको निभाऊँगा और कोष को बचा के रखूंगा और अपने अधिवक्ताओं के हित के काम करूंगा, जो पैसे की बर्बादी नहीं हो और सभी अधिवक्ताओं को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान हो सके। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप इतने रात को भी समाचार संकलन करने आए हैं। ये आपकी जागरूकता का परिचायक है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं।
जहाँ तक रहा मतगणना का कार्यक्रम के संबंध में, तो कल मतदान हुआ और आज भी एक पद पर मतदान हुआ, वो सहायक सचिव के पद पर। तकनीकी खराबी के कारण कल उनका मतदान रोक दिया गया था और इसलिए सभी पदों पर आज गिनती हुई है। और गिनती के बाद जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसमें महासचिव के पद पर, अध्यक्ष के पद पर श्री शर्मा चंद्रेश्वर उपाध्याय जी को 396 मत प्राप्त हुए हैं और अश्विनी कुमार यादव को 293 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 103 मतों से शर्मा चंद्रेश्वर उपाध्याय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। महासचिव के पद पर ये 5 उम्मीदवार थे, जिनमें से अमित कुमार को 457 मत प्राप्त हुआ है। दूसरे जो कंटेस्टेंट उम्मीदवार, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, वो संजीव कुमार सिंह हैं, जिन्होंने 161 वोट प्राप्त किया है। इस प्रकार एक लंबे मार्जिन से श्री अमित कुमार जी को महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कोषाध्यक्ष के पद पर कुल 8 उम्मीदवार थे, जिसमें से श्री प्रदीप कुमार सिंह को 245 और श्री राजेश कुमार तृतीय को 159 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रदीप कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसके अलावे अंकेक्षक के 2 पद, निगरानी समिति के सदस्य के 3 पद, पुस्तकालय सदस्य समिति के 3 पद और कार्यकारिणी समिति के 7 पद, इन पदों पर ये सभी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं।